बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। सो कल हम डिस्कस कर रहे थे LMTD मेथड और वी सॉल्व्ड एन एग्जांपल ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसमें हमने रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड किया था बिटवीन द फ्लूइड्स इनसाइड द हीट एक्सचेंजर। ओके जी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स के करेक्शन फैक्टर F for double pipe heat exchanger is always 1. So double pipe heat exchanger के लिए correction factor will be 1 because हमने जो mathematical derivations की थी तो हमने heat exchanger की type को double pipe heat exchanger लिया था, और अगर heat exchanger की type is other than double pipe heat exchanger then we introduced a correction factor, और ये करेक्शन फैक्टर हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल डिराइवेशन से बचा सकें। सो करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम बुक से फिगर्स यूज करेंगे, ठीक है जी। और अगर हीट एक्सचेंजर की टाइप डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है तो देन करेक्शन फैक्टर इज ऑलवेज 1। नाउ अगर हीट एक्सचेंजर की टाइप डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है एंड द फ्लो इज पैरेलल फ्लो, तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आपके पास डेल्टा T1 इन केस ऑफ पैरेलल फ्लो इज TH in minus TC in एंड डेल्टा T2 इज TH out minus TC out, ठीक है जी। और अगर आपके पास हीट एक्सचेंजर इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर लेकिन द फ्लो अरेंजमेंट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, देन आपके पास डेल्टा T1 चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस केस जो आपके पास पैरेलल फ्लो के केस में था, तो उससे ये चेंज हो जाएगा। इन दिस केस दिस इज TH in minus TC out, ठीक है जी। और डेल्टा T2 आपके पास इक्वल है TH out minus TC1, ठीक है जी। अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस और अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस को कंपेयर कर लें। अगर आपके पास लेट से टेम्परेचर्स की वैल्यूज गिवन है और आपसे कहा जाए कि डेल्टा T LMTD फाइंड कर लें और डेल्टा T अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर लें। सो डेल्टा T फॉर अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा T1 और डेल्टा T2 का एवरेज है, और लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डेल्टा T हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज अ लिटिल रिवीजन जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। नाउ आज की क्लास में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम बुक which is example 13-5. The statement is कि हमारे पास ऑटोमोबाइल का रेडिएटर है which is compact cross flow water to air heat exchanger in which both the fluids are unmixed. तो ऑब्वियसली वाटर इज फ्लोइंग इन द ट्यूब साइड और एयर है, एयर इज कोल्ड फ्लूइड जो फिन्स के दरमियान स्पेसेस हैं। रिमेंबर फिन्स आपके पास आउटसाइड द ट्यूब्स ऐड हुई हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है, तो एयर इज फ्लोइंग इन द स्पेसेस बिटवीन द फिन्स ऑफ द रेडिएटर। स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि रेडिएटर हैज 40 ट्यूब्स ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ट्यूब इज आल्सो गिवन विच इज 65 सेंटीमीटर। ओके जी, आपके पास फिन्स अरेंजमेंट्स भी हैं और हॉट वाटर एंटर्स द ट्यूब एट 90 डिग्री C एट द रेट ऑफ 0.6 kg per second। तो आपके पास इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर गिवन है विच इज TH in, और m डॉट ऑफ हॉट फ्लूइड भी गिवन है विच इज 0.6 kg per second। वाटर लीव्स एट 65 डिग्री C, तो TH आउट भी आपके पास गिवन है, ठीक है जी। air flows across the radiator through the interfin
फिन्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं तो एयर उनके दरमियान फ्लो कर रहा है, तो एयर की जो मूवमेंट है उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिन्स। एंड एयर इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सी, टी सी इन आपके पास गिवन है और टी सी आउट भी आपके पास गिवन है विच इज 40 डिग्री सी। हमने क्या फाइंड करना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द इनर सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब। रिमेंबर, दो किस्म की ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होती हैं रेडियल सिस्टम के केस में। वन इज based on the inside surface area and other is based on the outside surface area। तो हमने इस केस में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना है UI which is based on the inside surface area of the tubes। ठीक है जी। हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसको मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है। हीट एक्सचेंजर की जो टाइप है इट इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर विद बोथ फ्लूइड्स मिक्स्ड। Remember, you should know what is meant by mixed fluids। Okay जी, cold fluid हमारे पास air है which is flowing in the spaces between the fins। air का inlet temperature हमारे पास statement में given है और air का exit temperature हमारे पास statement में given है। hot fluid is flowing in the tube side और इस केस में हमारे पास hot fluid is water। hot fluid का inlet temperature हमारे पास given है और hot fluid का एग्जिट टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। एट द सेम टाइम हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड भी गिवन है इस केस में। लेंथ ऑफ द ट्यूब्स गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब्स गिवन है विच इज 0.6 मीटर्स और हमारे पास ट्यूब्स का इंटरनल डायमीटर गिवन है विच इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आप करेक्शन कर लें, 0.5 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 0.02 मीटर्स, तो काइंडली ये आप करेक्ट कर लें। ओके जी, नंबर ऑफ ट्यूब्स गिवन है 40 ट्यूब्स हैं, तो हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेस्ड ऑन द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब्स। तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। ओके जी, रिमेंबर हमने लास्ट एग्जांपल में रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए ये इक्वेशन यूज की थी। ठीक है जी, हमारे पास Q डॉट इज अननोन। ओके जी, UI हमने फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया, हमने लेना है ट्यूब का इनसाइड सरफेस एरिया। रिमेंबर F इज करेक्शन फैक्टर and delta T log mean temperature difference। ओके जी, so let's discuss these one by one। करेक्शन फैक्टर हम बुक के फिगर से फाइंड कर लेंगे बिकॉज हीट एक्सचेंजर की जो टाइप है इट इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर नहीं है बल्कि क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। तो हमने करेक्शन फैक्टर को फाइंड कर लेंगे फ्रॉम फिगर। ठीक है जी। ओके, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी हम फाइंड करेंगे उसी तरह जिस तरह हम काउंटर फ्लो के केस के लिए डेल्टा टी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते थे। सो लेट्स ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर की जो प्लॉट है एंड लेट्स से दिस इज हॉट फ्लूइड which is flowing from section 1 to 2 and this is cold fluid, let's say, which is flowing from section 2 to 1। let's say this is our section 2 and let's say this is our section 1 so log mean temperature difference हम यूज करेंगे जिस तरह हम काउंटर फ्लो के केस में डेल्टा टी LMTD फाइंड करते थे। सो यू कैन सी के हमारे पास डेल्टा T1 इक्वल है TH in माइनस TC आउट। ठीक है जी, एंड डेल्टा 2 हमारे पास इक्वल है TH आउट माइनस TCN। चारों टेम्परेचर्स की वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो हम डेल्टा T1 फाइंड कर सकते हैं और डेल्टा T2 फाइंड कर सकते हैं। once we have found delta T1 and delta T2 we can also find delta T log mean temperature difference और उस केस में इस केस में हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 47.6 डिग्री सी। अच्छा, इनसाइड सरफेस एरिया जो है अगर लेट से हमारे पास सिंगल ट्यूब होता तो वो हमारे पास ट्यूब्स का सर्कमफ्रेंशियल एरिया होता विच इज पाई DI। रिमेंबर DI इज इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इनटू लेंथ ऑफ ट्यूब।
लेकिन इस केस में हम इसे n विच इज नंबर ऑफ ट्यूब्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्यूब्स आर 40 इन नंबर्स। सो इनसाइड सरफेस एरिया हम इधर से फाइंड कर लेंगे, डेल्टा टी LMTD हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। So from this equation, we can find UI. Remember Q dot, which is rate of heat flow, हम hot fluid से भी find कर सकते हैं. Now this is rate of heat rejected by the hot fluid. Remember हमारे पास m dot of hot fluid given है. Cp of hot fluid is constant, which is 4.18 kilojoule per kg per degree C for water. इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर गिवन है, तो Q डॉट हम इधर से फाइंड कर लेंगे। वंस Q डॉट इज नोन, एरिया भी हम ने फाइंड कर लिया है, करेक्शन फैक्टर हम फिगर से फाइंड कर लेंगे, डेल्टा टी LMTD हमने फाइंड कर लिया है, सो वी कैन फाइंड UI फ्रॉम दिस इक्वेशन। रिमेंबर पिछले प्रॉब्लम में UI हम रेजिस्टेंस से भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज UI इंटू AI डिवाइड बाय समेशन 1 ओवर R थर्मल। लेकिन हमारे पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HI और H0 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज this equation to find UI. Instead we will use this equation. ठीक है जी, तो इस इक्वेशन से हम UI फाइंड कर सकते हैं। लेट्स फाइंड करेक्शन फैक्टर नाउ। सो करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम बुक यूज करेंगे, विच इज बुक में फिगर 13-18 हम यूज करेंगे टू फाइंड करेक्शन फैक्टर। नाउ इन दिस केस वी विल यूज दिस फिगर C, फिगर 13-18 फिगर C, बिकॉज हमारे पास दोनों फ्लूइड्स मिक्स्ड फ्लूइड्स हैं, तो हम फिगर 13-18 यूज कर रहे हैं। रिमेंबर सेम प्रोसीजर है, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक पॉइंट प्लॉट कर देना है और एक कर्व सेलेक्ट कर देनी है जिससे हम करेक्शन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, सो P में जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, रिमेंबर P इज स्मॉल t2 माइनस स्मॉल t1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T1 माइनस स्मॉल t1। सो लेट्स सी के स्मॉल t1 हमारे पास कौन से टेम्परेचर्स हैं। स्मॉल t1 हमारे पास टेम्परेचर्स हैं ऑफ द फ्लूइड्स विच इज फ्लोइंग इन द ट्यूब साइड। सो स्मॉल t1 हमारे पास इस केस में वाटर के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल t1 मीन्स इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड विच इज वाटर। ठीक है जी, क्योंकि स्मॉल t1 इज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन द ट्यूब साइड, उस फ्लूइड का टेम्परेचर है हमारे पास। स्मॉल t2 हमारे पास एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर है, इसी तरह कैपिटल T1 इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर है। सो इधर से हम P प्लॉट कर लेंगे। P हमारे पास P की वैल्यू आ रही है 0.36। ओके जी, सो P इज 0.36 विच लाइज समवेयर हियर। ठीक है जी, अगर मैं इस फिगर को कॉपी कर लूँ और स्लाइड में पेस्ट कर लूँ तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन द स्लाइड। ओके जी, सो ओके, सो हमारे पास P की वैल्यू इज 0.36 विच इज अप्रॉक्सीमेटली समवेयर हेयर। आप एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने R जो हमारे पास कर्व को लेबर कर रही है
आर या किसी भी एक कर्व को हमने सेलेक्ट करना है। रिमेंबर आर के लिए भी हमारे पास फिगर में रिलेशन गिवन है, आर इज कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T2 डिवाइड बाय स्मॉल t2 माइनस स्मॉल t1, और आर के लिए मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.8। ठीक है जी, जो हमारे पास ये कर्व है 0.8 के लिए हमारे पास द कर्व इज दिस वन। सो पी की लाइन को इधर इंटरसेक्ट कर रही है, और जब हम उसे ट्रेस कर लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, तो this correction factor is approximately 0.97। ओके जी, सो करेक्शन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। आफ्टर फाइंडिंग करेक्शन फैक्टर व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेंबर इस केस में क्यू डॉट हमने हॉट फ्लूइड से फाइंड कर लिया है विच इज हीट रिजेक्टेड बाय द कोल्ड फ्लूइड। ओके जी, थैंक यू।